हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोल अंश या इसे बोलते हैं हम मोल प्रवास। तो आज हम इसे एक बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ में सीखेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में भी आएगा कि मोल अंश। तो मोलों का अंश या भाग, किसी विलयन में मोलों का कितना भाग उपस्थित है। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो, आपके पास एक ये बाउल है, इसमें मान लो चीनी प्लस पानी है। ये पानी हो गया, इसमें हमने डाली चीनी। इसकी डेफिनेशन देखो, किसी मिश्रण में किसी एक घटक के मोलों की संख्या। इसमें कितने घटक थे? दो घटक, एक चीनी और दूसरा घटक क्या है इसमें? पानी। ये दो घटक हैं इसमें, ठीक है। इसके साथ में हम नमक भी ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या था, किसी एक घटक के मोल की संख्या या मोलों की संख्या का कुल मोलों की संख्या से अनुपात। जैसे हमने इसमें से एक चीनी को उठा लिया, चीनी उठाई, तो किसी एक घटक का कुल मोलों की संख्या के अनुपात से, यानी कि चीनी, पानी और नमक, इन सबकी मोलों की संख्या को मिक्स कर दिया, यानी जोड़ दें। पूरा शरबत ले लें हम और एक तरफ ले लें चीनी। चीनी का निकालना है तो हमने मान लो ये चीनी ली, और अनुपात का मतलब होता है बट्टे की लाइन, यानी कि अंश बट्टे हर में रहता है। तो हमने क्या किया, किसी एक घटक के मोल की संख्या, तो चीनी के मोल की संख्या ये लिख जाएगी और मोल की संख्या हम निकाल लेंगे यहाँ से, कुल मोल संख्या से अनुपात। तो कुल मोल संख्या यानी कि इन तीनों घटकों के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो आपको, अब तो आप ही खुद बताएंगे कैसे होगा ये, कि मानो पानी के, मैं पूछ रही हूँ कि आपसे पानी का मोल अंश बताइए। तो आप क्या करेंगे, पानी को ऊपर रहने देंगे, चीनी तो जब चीनी का नहीं पूछ रहे तो चीनी हट जाएगी, और पानी को हम ऊपर रहने देंगे, और फिर नीचे सारे घटक के मोलों की संख्या आ जाएगी। एक बार फिर से डेफिनेशन के साथ मैच करते हैं कि किसी एक घटक के मोल की संख्या, तो जिसका हम मोल अंश निकाल रहे हैं उसी घटक के मोल की संख्या यहाँ ऊपर लिखनी है। फिर कुल मोल संख्या के अनुपात, अनुपात का मतलब ये बट्टे की लाइन हो गई, और कुल मोल की संख्या, ये सारे घटकों का मोल हो गया। तो बताइए कि नमक का मोल अंश कैसे निकलेगा। तो कैसे होगा, नमक ऊपर आ जाएगा और सभी घटक नीचे आ जाएंगे, यही हो जाएगा मोल अंश। अब यहीं से हमारा इसका फॉर्मूला बनेगा। अब मान लो इन घटकों को हमने माना ये A1 घटक हो जाएगा, ये A2 घटक हो जाएगा। तो हमने इस A1 से किया, इस A2 से, अब तीन घटक है तो A3 लिख दे रहे हैं हम। अब मान लो कि हमें A1 का मोल अंश निकालना है। जब हम A1 का मोल अंश निकाल रहे हैं तो A1 को क्या करेंगे, हम ऊपर रहने देंगे। A1 अपॉन, कितने घटक थे, तीन घटक थे, क्योंकि A1 का निकाल रहे हैं तो A1 ऊपर और सारे घटकों के मोल नीचे आएंगे। फिर हमारा ये A1 का मोल अंश निकल आएगा। तो इनके अलग अलग निकल आएंगे। पानी का निकल आया आपके पास। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा तरीका, जो कि मैंने खुद से सीखा है। और आप भी पढ़ाई करते समय थोड़ा अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाया करिए, तो उसे आप और ज्यादा सरल बना सकते हैं। तो अब मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।